कोरोना इस बार कंजक्टिवाइटिस की भी दिक्कत लोगों में ला रहा है जी। इसमें आंखें लोगों की लाल हो जाती हैं, तेज तकलीफ और दर्द होता है, तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है स्वामी जी? इसका बिल्कुल सिंपल उपाय है। अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे हैं। ये गुलाब जल में हमने ये आंवले की सूखी कली डाल के रख दी। 24 घंटा ये सूखी कलियां डालने के बाद में इसको साफ कपड़े से छान करके और फिर ये आई ड्रॉप तैयार हो जाती है। ये आँखों की लालिमा और तमाम तरह का आँखों का इन्फेक्शन इसके डालते ही दूर हो जाता है। इतना ज़बरदस्त इसका परिणाम है कि जो है इसको खोलो। ये हमने गुलाब जल लिया, उसके अंदर आंवले की कली डाल दी और उसके बाद इसको छान दिया। ऐसे ऐसे छानते। अब ये छानने के बाद में ये आँख की दवाई तैयार हो गई। कितनी आँखों में लालिमा हो, कितनी ही दिक्कत हो, एकदम डालते ही और इस समस्या का समाधान हो जाता है। ये अब आँखों की दवाई तैयार होगी, आई ड्रॉप। ये हमने आई ड्रॉप के अंदर डाल दिया और अब यही दवाई, ये जो लड़का है, अब डायबिटीज वालों को आँखों के ऊपर भी बड़ा खतरा बना रहता है। तो देखो, लेटे रहो बेटा, ये आँखों में दवाई डाल दें। अब ये घर में बना सकते हैं। देखो, इसको 2 बूंद डाल दी। इसकी भी आँख थोड़ी लाल थी, तेरी भी आँख अच्छी हो जाएंगी बेटा। चश्मा आ गया था, चश्मा भी आ गया था, लेकिन योग से हटा लिया। और योग से हटा भी लिया। लो ये रख लेना, ये तो अपने जेब में डाल ले। अब ये तो एक घरेलू एक औषधि बता दी। गुलाब जल में सूखी आंवले की कलियां डाल दें, बाद में छान करके और रख लें। इसको फ्रिज में रख लें 2-3 महीने तक, ये खराब नहीं होगा। एक दूसरा, इसके लिए एक सौम्य दृष्टि आई ड्रॉप। एक तो सौम्य है, ये सौम्य आई ड्रॉप हमने सबको उपलब्ध करा रखी है। इसको भी ऐसे आंख में डाल लें। मैं अपने में ही डाल लेता हूँ। बहुत देर धूप में आप मेरे को बैठाते हो तो मेरी भी आंखें और एकदम हल्की हो जाएगी। ये सौम्य आई ड्रॉप ऐसे डालना, बहुत हल्की होती है। ये दृष्टि वाली थोड़ी तेज होती है। ये दृष्टि वाली तेज होती है, इसके लिए हमने ये नींबू, ये अदरक, छिलका उतार के अदरक का रस, सफ़ेद प्याज का रस और ये नींबू का रस, ये तीनों 1-1 चम्मच ले लेते हैं। 1 चम्मच ये नींबू का रस लिया, 1 चम्मच ये इसका अदरक का रस लिया, अदरक का रस 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये सफ़ेद प्याज का रस, और इसके अंदर 3 चम्मच फिर हम पतंजलि प्योर हनी डाल देते हैं और ये आँख की दवाई तैयार हो गई। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस। स्वामी जी, क्या फर्क होता है सफेद प्याज और लाल प्याज में? ये गुणों की दृष्टि से मतलब सफ़ेद प्याज आँखों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके और भी ये खून को पतला करने के लिए आदि बहुत तरह के इसके गुण हैं, लेकिन आँख के लिए सफ़ेदी प्याज लेना। और इसका जो लाल प्याज होती है वो उसका जो तीखापन है वो आँखों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका जो तीखापन है वो आँखों के लिए अच्छा है। ऐसे केवल हनी डालने से भी, छोटी मधुमक्खी का हनी ये युगों युगों से डाला जाता है। अब देखो, ये आँख की घर में दवा तैयार हो गई। जो हम ये दृष्टि आई ड्रॉप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ये दृष्टि अब ये घरेलू दृष्टि तैयार हो गई है। हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हम ये सारे नुस्खे बताते हैं। और एक और बता देता हूँ साथ में ही। जी। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन करो बेटा और नौकासन करो। तो इधर से आरती जी, इधर से हमारा बालक ये उत्तान पादासन नौकासन कर रहे हैं। साथ में मैं आँख की एक दवाई भी बता करके इस चैप्टर को अभी पूरा करते हैं। इसके बाद बहुत कुछ आज मुझे कहना है। 200 ग्राम आंवले के रसायन, आंवले का ही पाउडर का चूर्ण करके और उसमें आंवले के रस की भावना देते जाते हैं। 11 से 21 भावना देते हैं। 200 ग्राम आंवले के रसायन, 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और उसके अंदर 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी,
रसराज रस वसंत कुसुमाकर 1-1, 2-2 ग्राम डाल देते हैं बहुत ज़्यादा आंखें कमज़ोर होने पर। इसको 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला देते हैं। नौकासन भी करो बेटा ये, और 1-1 चम्मच वो खिला देते हैं। फिर ये महा त्रिफला घृत ये 1-1 चम्मच गाय के दूध में पिला देते हैं। इससे अक्षी तर्पण भी हम कराते हैं। ये महा त्रिफला घृत भी आंखों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, त्रिफला से अयवास करें, जलनेति सूत्र नेति करें, ये आंखों के लिए जबरदस्त चीजें हैं। और अनुलोम विलोम तो अद्भुत है। अच्छा स्वामी जी, ये सारी ये 2 चीजें सिलेंडर आपने दे रखे हैं परमात्मा ने। आंखों में जो और लाली आ ये जाती है, सिलेंडर किसी के थोड़े कमजोर पड़ जाएं जी। तो सरसों का तेल, सड़बुंदी तेल, अणु तेल नाक में डाल लें। और फिर हमने एक ये नेचुरल सिलेंडर दे रखा है सबको, सारे देशवासियों का। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये दिव्य धारा नाम का ऐसे नाक में लगा ले। इसमें थोड़ा ये ऊपर इसमें इसको रोकने के लिए लगाया हुआ है, दोनों नाकों से ऐसा सूंघ ले तो सांसों की इमरजेंसी भी खत्म हो जाएगी, नाक भी पूरे खुल जाएंगे। आजकल ये बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये अनुलोम विलोम, ये 2 डॉक्टर हैं हमारे। ये अनुलोम विलोम, ये 2 जो है ऑक्सीजन सिलेंडर है। डबल ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे शरीर में। इस वातावरण में ऑक्सीजन परमात्मा ने भरी हुई है। कल डॉक्टर त्रेहन और डॉक्टर गुलेरिया जी ने संयुक्त रूप से कहा कि भाई आपको 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर परमात्मा ने दे रखे, अनुलोम विलोम करो। तो एक बार अभिनंदन है भाई डॉक्टर गुलेरिया जी का, डॉक्टर त्रेहन जी का भी। उन्होंने सबको कहा भाई हॉस्पिटलों में क्यों भाग रहे हो, जिसको भी कोरोना रहा 80% लोग हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं। ये अनुलोम विलोम कर लो, ये आंखों के लिए भी अच्छा है, ये ब्रेन के लिए भी अच्छा, ऑक्सीजन की भी सप्लाई पूरी रहेगी, हार्ट भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ठीक रहेगा। आपको बुखार भी नहीं होगा, बुखार भी नियंत्रित आ जाएगा। अब बुखार के लिए हमने गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, खाली पेट और खाने के बाद संजीवनी, लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति रस भी बताया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें करके लोग बड़ी बड़ी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।